वेल श्रेया, जैसे कि आपने सही बोला कि बाजार में ना तो लिक्विडिटी की कमी है और ना तो भरोसे की, और ये हम नहीं बोल रहे, हमें जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पे यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। अगर हम पिछले एक क्वार्टर की बात कर ले तो QIP के जरिए, ब्लॉक डील के जरिए, अदर मीन्स फंड रेजिंग के जरिए अच्छे खासा यहाँ पे हमें फंड रेज होता हुआ दिखाई दिया है और ये आंकड़ा करीब करीब 1 लाख करोड़ को इस टाइम पे पार कर चुका है। इसके साथ ही साथ हमने रिसेंटली देखा था कि सरकार ने PSU में 6 ऑफिस निकाले थे जिसकी वैल्यू करीबन 19,000 करोड़ की थी। 55,000 करोड़ से ज़्यादा की हमने यहाँ पे बल्क और ब्लॉक डील होती हुई देखी है। QIP की बात करी जाए तो करीबन 24,000 करोड़ फंड रेज हमें यहाँ से भी होता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि अडानी की तरफ से जो QIP है वो आया था करीबन 15,000 करोड़ का जुलाई में, और आज हमने बात ऑलरेडी कर ली है कोचिन शिपयार्ड की। अब अगर हम डेटा देखें QIP का स्पेसिफिकली, तो अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि करीबन 2,500 करोड़ का QIP से फंड रेजिंग कंपनीज ने की थी। मई में ये जो आंकड़ा है वो बढ़ के हो गया करीबन 4,350 करोड़ का। जून तक आते आते करीबन 17,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है, और जुलाई अभी शुरू ही हुआ है। यहीं पे अगर हम देखें तो 15,000 करोड़ से ज्यादा की फंड रेजिंग ऑलरेडी हमें कंपनीज की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। अब ये तो बात हो गई क्यूमुलेटिव डेटा की, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी स्पेसिफिक तो वो पिक्चर भी मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। IRFC का हमने देखा था QIP आया था करीबन 2,500 करोड़ का, बॉश का करीबन 250 करोड़ का, GSRE, NLC इंडिया यहाँ पे भी हमें 3,000 और 1,300 करोड़ के जो QIP है उसके थ्रू फंड रेज होता हुआ दिखाई दिया था। NHPC, कोल इंडिया और सेंट्रल बैंक ने भी यहाँ पे इसी क्वार्टर में अगर हम बात करें Q1 में तो अच्छा खासा QIP के जरिए फंड रेजिंग जो है वो की है। तो इससे हमें साफ दिखता है कि बाजार में जो लिक्विडिटी है कहीं ना कहीं अभी भी तंदुरुस्त दिखाई दे रही है।